सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on third chapter of Bhagavad Gita. तीसरा अध्याय चल रहा है। हम चैंटिंग करेंगे श्लोका नंबर 31 से। चैप्टर 3 भगवद गीता श्लोका नंबर 31 से। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुनोवाच अथ तेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यारौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। खत्म हो गया चैप्टर। सो वी आर ऑन 33 नंबर के श्लोक पे है।
32 तक हमने पिछले क्लास में किया। नाउ विल सी 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। यहाँ पे कहते हैं भूतानि प्रकृतिं यान्ति। पहला वाक्य दूसरी लाइन का है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ सहाय मिलेगी, आपका सुख दुख में सहाय मिलेगी, तो देखना। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश होकर कर्म करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। अपने स्वभाव के वश होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान अपि प्रकृति है, ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार ही सदृशं चेष्टस्य प्रकृते है, सदृशं चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। कौन? ज्ञानवान। गुड। ज्ञानवान भी माने ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव के मुताबिक कर्म करता है। निग्रह किम करिष्यति, फिर इसमें किसी का हठ पता नहीं, जबरदस्ती क्या चलेगी, नहीं चलती है। दैट्स द पॉइंट। यानी सभी प्राणी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इवन ज्ञानवान भी, विद्वान पुरुष भी, शास्त्र को जानने वाला भी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। फिर उसमें निग्रह करना माने उसको संयमित करना, करने के लिए हठ करना, तो कितना काम लगेगा, ये मुख्य बात यहाँ पे की गई है। लेट अस सी। बड़ा ही प्रैक्टिकल श्लोक है, बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, और आपको यदि समझ में आता है बातें, माने कि जो वर्धित बातें हैं वो समझ में आ गई, तो जीवन में बहुत सुख शांति हो जाएगा, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। सो वी स्टार्ट। हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव होता है, और माया का खेल देखे तो सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं। माँ बेटे का, पति पत्नी का, भाई बहन। ठीक है, डू यू अग्री? डू यू अग्री? डू यू अग्री विद दैट कि आपके स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं। और वन मोर वाक्य बोलूंगी, प्रायः माने मोस्टली सभी लोग अपने अपने प्रकृति के, अपने अपने स्वभाव के वश में होते हैं। यू कैन नॉट चेंज द स्वभाव। आप 100 बार बोलते होंगे जीवन में, या एक वीक में, तो एक दिन में 5 बार 2 बार तो बोलते होंगे। स्वभाव बदलने वाला नहीं है। तो भगवान जीवन की सच्चाई की परतें खोल रहे हैं। What is the truth of the life? God is just straight away telling this. निग्रह किम करिष्यति, तो फिर भगवान कहते हैं उसमें निग्रह, निग्रह माने कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन, कैसे तुम लोग करोगे? किसी के स्वभाव के ऊपर भी और स्वयं के स्वभाव के ऊपर भी कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, माने किसी और के ऊपर व्यक्ति कितना शासन कर पाएगा। सास बहू के जो सीरियल आती है, मैं देखती नहीं, लेकिन पता है मुझे, आप लोग भी बताते हैं, उसमें सास कहती है ऐसा और बहू का स्वभाव है ऐसा, इसलिए तो झगड़े चलते रहते हैं।
तो ये कहाँ तक व्यक्ति किसी के ऊपर शासन कर सकता है? आपके बच्चे भी पति पत्नी, पत्नी पति पर कितना शासन कर सकते हैं? डू यू एग्री विथ दिस? राइट। तो यहाँ ये अर्थ नहीं है कि वो अपने ऊपर कितना शासन करेगा, दूसरों के ऊपर भी और अपने ऊपर, दोनों अर्थ लेना चाहिए। माने कोई व्यक्ति दूसरे को कितना नियंत्रित कर सकता है? पुलिस, चलो एग्जाम्पल लो, पुलिस कितना, यदि वो शासन कर सकती थी, नियंत्रित कर सकती थी, तो आज दूसरा ही सिनेरियो होता था। लेकिन कितने परसेंटेज, कितने अंश में दूसरों को शासित कर सकते हैं? न्यायालय, आपकी कोर्ट कचहरियां, कितना शासन, फौज, संविधान और परमेश्वर स्वयं, माँ बाप स्वयं कितना शासन कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, जगत के ऊपर, गुनहगारों के ऊपर, गलत करने वालों के ऊपर? ये प्रश्न है और भगवान कहते हैं कि कितना कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो देखो, तो हमें हारना नहीं है। मानिए श्लोक में कुछ गर्भित बातें हैं जिसको हम आचार्यों के द्वारा सुना हुआ, समझा हुआ आपको बता रहे हैं। तो इसमें सीखना यह है, टीचिंग, द टीचिंग इज नाउ कमिंग, कि हम किसी को हित भावना से, माने उसके कल्याण के इरादे से, उसका कल्याण हुए इस अपेक्षा से, इस इंटेंशन से कुछ कहे, तो भी हमें अंतर्ज्ञान, माने अंदर, हमारे अंदर ये समझ पक्की होनी चाहिए क्या कि इसका स्वभाव ऐसा ही है, तो फिर अंदर आपको उद्वेग या क्रोध नहीं आएगा। भगवान की इस बात को हमने समझ लिया, और मजेदार है, जीवन भर कहते रहते ये स्वभाव नहीं बदलेगा, ये स्वभाव नहीं बदलेगा, दूसरों से भी बातें, मुंह पे भी बातें, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्वभाव के बारे में परमेश्वर कहते हैं निग्रह किम करिष्यति। तो उपदेश करना है, किसी की कल्याण की बात उसको अवश्य करनी है, बट जब वो नहीं मानता है अथवा 100% नहीं मानता है, तो हमें अंदर उद्वेग या क्रोध को जन्म नहीं देना है। We should not suffer because of that, and mostly we are suffering, right? माँ बाप तो रो पड़ते हैं कि बच्चा सुधरता ही नहीं है, पति पत्नी भी डाइवर्स ले लेते हैं या जिंदगी भर खींच लेते हैं लाइफ को। पुराने लोग खींच लेते थे, आजकल डाइवर्स कर लेते हैं, बट डाइवर्स के बाद भी दूसरा मिलता है, उसका भी स्वभाव मुझसे अलग ही है। हेलो, आया, इतनी तो अक्ल है ही नहीं और अपने को बड़े बुद्धिमान मानते रहते हैं। तो ये श्लोक गीता को पढ़ने से, बचपन में ही, जवानी में ही पढ़ लेने से जिंदगी बड़ी सुखद हो जाती है। तो सबके भीतर एक स्वभाव होता है और वह लौट कर उसी स्वभाव पे आता है। तो कितना भी कोशिश करे खुद या दूसरे उसको सुधारने की कोशिश करे, तो अपने स्वभाव पे आ जाता है। तो ज्ञानी लोग भी अपने स्वभाव पे आते हैं। हाँ जी, ज्ञानी भी, विद्वान अरे इतना पढ़ा लिखा है, पता नहीं उसको कैसे ऐसा स्वभाव है उसका। हाँ भाई, स्वभाव अलग चीज है, याद रखना। बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल फोकस से सुनो इस बातों को। आपको बहुत, क्या कहूँ मैं, जीवन में बहुत एक प्रकार का सुखद रिलैक्सेशन वाला जीवन हो जाएगा आपका, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ज्ञानी भी, इवन ब्रह्म ज्ञानी भी, क्या बात है, इवन ब्रह्म ज्ञानी, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी प्रकृति होती है। और इसीलिए फर्क केवल इतना होता है ज्ञानी में और अज्ञानी में, कि ज्ञानी व्यक्ति ने ज्ञान के पूर्व में, आत्मज्ञान हुआ उसके पहले बहुत साधना की होती है, राइट, बहुत तपस्या की होती है, और इसलिए उसकी प्रकृति, उसका चित्त शुद्ध हो गया होता है, शुद्धतम हो गया होता है, तब तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञानी की प्रकृति ज्ञान के पूर्व ही काफी प्योर हो गई होती है, इसीलिए ज्ञान के बाद
वह साधु के जैसी ही चेष्टा करेगा, उसके स्वभाव में साधुता होगी, मृदुता होगी, कठोरता नहीं होगी, श्रद्धा होगी, एकाग्रता होगी। ये सारे गुण उसके अंदर पहले से आ गए होते हैं, लेकिन फिर भी एक बात पक्की करके लिख लो, दिमाग में डाल दो, क्या कि आपका जो व्यवहार है, आपके जो कर्म है, चेष्टा है आपके और दूसरों की, उसमें उसका हेतु ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका हेतु प्रकृति है, स्वभाव। हमारा व्यवहार स्वभाव के अनुसार होता है, जनरली ज्ञान के अनुसार नहीं होता। ज्ञान तो ये है कि सत्य बोलने से ही लाभ है, झूठ बोलने से फंसेंगे। इतना कुछ देखते रहते हैं हम न्यूज में वगैरह, बुलडोजर चल जाती है बड़ी बड़ी इमारतों। गलत किया तो मरना ही है, माने आपको भोगना ही है, लेकिन फिर भी गलत कर बैठते हैं। क्यों? तो ज्ञान के अनुसार आपका व्यवहार नहीं है, क्योंकि अंदर ज्ञान तो है, इंसान को पता होता है गलत करने से गलत फल मिलेगा, माने दुख रूपी फल मिलेगा। ये तो हिंदू कल्चर में बचपन से सिखाया जाता है, शायद सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में सिखाया जाता है, फिर भी आदमी गलत करता है और दुख भोगता है। सो तात्पर्य यह है कि चेष्टा का हेतु ज्ञान में नहीं है, चेष्टा का हेतु प्रकृति है, स्वभाव है। अपने स्वभाव के अनुसार इंसान कर्म करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए ज्ञानी ने तो प्रकृति सुधार ली है, लेकिन और सात्विक स्वभाव उसका हो गया है, लेकिन सामान्य इंसान को यदि हमेशा सुखी रहना है तो अपनी प्रकृति ठीक करनी होगी, अपना स्वभाव ठीक करना होगा। तो अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी का भी ये हाल है कि प्रकृति के वश में कर्म करता है। बड़े महात्मा कोई कहते हैं हम चाय नहीं पिएंगे, हम कॉफी ही पिएंगे, तो आप कहते हैं अरे इनको इतना आग्रह क्यों है? स्वभाव है, स्वभाव के मुताबिक ही वो वर्तन करेगा। तो फिर मूर्ख व्यक्ति तो अवश्य अपने स्वभाव के अनुसार ही जीवन यापन करेगा। उसका भी व्यवहार का नियामक है प्रकृति, स्वभाव उसका। तो मतलब ये हुआ, जब तक प्रकृति सुधरेगी नहीं तब तक व्यवहार सुधरेगा नहीं। अब कितना कहो किसी को सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, उसके स्वभाव में नहीं है सत्संग में जाना, तो नहीं जाएगा। माने कुछ फर्क पड़ता है हितोपदेश करने से, बट ज्यादा नहीं पड़ता है, ये बात कहते हैं यहाँ पे। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो जिसका स्वभाव मलिन है, अच्छा नहीं है, वो कठोर ही रहेगा। उसको कितना कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ परिस्थिति या कुछ इफेक्ट आ गई तो आ जाती है। वो ईर्ष्यालु होगा ही होगा, वो अश्रद्धालु होगा ही होगा, वो अनसूया और श्रद्धालु नहीं होगा, वो एकाग्रता वाला नहीं होगा। स्वभाव सुंदर है तो एकाग्रता आती है। हेलो, कुछ बातें बोल दी जाती है, फिर लगता है कि लोगों को चुभे नहीं, लेकिन आप चुभाना नहीं, आप इस सत्य को खुली आंखों से देखना और सोचना। तो इसीलिए व्यवहार के दोष होते ही है, और वे प्रकृति के, माने प्रकृति उसके लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है प्रकृति की स्वभाव की, वो क्या है? इंडिविजुअल, माने मनुष्य का स्वभाव की बात चल रही है। मनुष्य के स्वभाव को प्रकृति कहा है। पिछले 2-4-5 श्लोक के पहले क्या कहा था? प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। याद आता है? प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा ही सारे गुण माने कार्यकरण संघात, यदि आपको याद हो, प्रकृति के द्वारा ही सारे शरीर माने कार्यकरण संघात, शरीर मन बुद्धि एक्सेट्रा कर्म करते हैं। तो मतलब वहां पे दूसरा अर्थ है, वहां पे समष्टि प्रकृति सारे जीवों को
कर्म करने के लिए कारणता है, वो एक अलग बात है। और यहाँ पे स्वभाव की बात चलती है कि स्वभाव इंसान कर्म माने उसके व्यवहार का नियामक स्वभाव। और वहां पे क्या था उस श्लोक में, 2005 श्लोक के पीछे क्या था, पकड़ में आ रही है बातें? नहीं आ रही है। अभी जो श्लोक है वो क्या कहते हैं, आप जो व्यवहार करते हो वो अपने स्वभाव के मुताबिक करते हो, आपके व्यवहार का नियामक तत्व है आपका स्वभाव। पहले जो था वो क्या था कि आप जो कर्म कर सकते हो उसमें रोल किसका है, उसका नियामक तत्व है प्रकृति। माने प्रकृति आपको कर्म करवाती है। यहाँ पे कर्म की दिशा और दशा ये आपके स्वभाव के ऊपर है, ये दो फर्क है, पकड़ा। और वहां पे अर्थ था प्रकृति माने गुणों की साम्यावस्था, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, देखिए बहुत ध्यान से समझना और सुनना। मैं भाष्यकार का सहारा ले रही हूँ। यहाँ पे भाष्यकार शंकर भाष्य में कहते हैं, शंकराचार्य जी, प्रकृति क्या है, प्रकृति नाम पूर्वकृत, थोड़ा संस्कृत जान लेना चाहिए। प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कार होमा। पूर्वकृत माने पूर्व जन्मों में किया हुआ धर्म, अधर्म माने पाप पुण्य के जो संस्कार है, हेलो, जो संस्कार है वह वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः, वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृति। माने पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर हम आते हैं। तो जन्म लेते ही आदोमन तुरंत प्रारंभ में ही वे संस्कार अभिव्यक्त होने लगते हैं, होने लगते हैं ना। बच्चे आपको हुए तो आपको मालूम पड़ता है बचपन की क्या बनेगा आगे जाके। तो वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्तः सा, अभिव्यक्तः सा प्रकृति, उसे प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। यानी पिछले जन्मों में हमने जो जो किया है उसका, जो पाप पुण्य किया है उसका प्रारब्ध बनता है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि ये भी गहरी बात है और थोड़ी सी समझने वाली, मैंने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्व पूर्व जन्मों में आपने जो पाप पुण्य, धर्म अधर्म माने पाप पुण्य किया है उससे प्रारब्ध बना इस जन्म का, करेक्ट। और प्लस क्या है, बाय वन गेट वन, या इफेक्ट, उसके इफेक्ट क्या होती है, वो पाप पुण्य जो बना उसके साथ साथ उन कर्मों के जो संस्कार पड़े, जो वासना पड़ी आपके अंदर, वो कारण शरीर में जमा होकर रहती है, वो भी आपके साथ आती है। तो बच्चे के अंदर जो जन्म लेता है उसके अंदर संस्कार भी होता है और उसके साथ प्रारब्ध भी होता है, जो पिछले जन्मों के धर्म अधर्म के कारण होता है। ये हमारी हिंदू फिलोसॉफी कहती है। इसके सिवा बाकी कोई भी क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कहीं भी किसी जगह भी पिछले जन्मों का उल्लेख नहीं है, ना अगले जन्म मिलेगा, ये बातें हैं। ओनली दिस पार्ट। सो तो प्रारब्ध रूप फल होता है एक, और संस्कार होता है। तो प्रारब्ध, अब सुन लेना एकदम ध्यान से, ये दो चीजें आप लेके आए हैं, एक प्रारब्ध लेके आए हैं, छठी बोलते हैं ना, छठी के दिन विधाता आकर प्रारब्ध लिखती है, ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं आपके साउथ इंडिया में बोलते हैं इसका नाम। हाँ, तो छठी का विधान विधाता आती है, तो प्रारब्ध लेके आते हैं और संस्कार अथवा वासना जो भी कहो लेकर आते हैं। तो ध्यान से सुनो, तो प्रारब्ध जो लेकर आए वो आपकी परिस्थिति का नियामक होता है। नियामक माने कंट्रोलर होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम तो अंधे की तरह, अज्ञानी की तरह दौड़े जा रहे हैं जीवन में। तो प्रारब्ध क्या करता है, परिस्थिति का कंट्रोलर होता है, नियामक होता है, और संस्कार या स्वभाव आपके व्यवहार का नियामक होता है। हेलो, सुना, प्रारब्ध क्या है,
परिस्थिति का नियामक है, और आपके जो संस्कार है, वासनाएं हैं, जो रेसिड्यू बोलते हैं, लेकर आए हैं आप, वह आपके व्यवहार का नियामक तत्व है। वह आपके व्यवहार को कंट्रोल करता है। योर नेचर कंट्रोल्स योर व्यवहार एंड योर डेस्टिनी कंट्रोल्स योर सिचुएशन। बिल्कुल समझ लेना इस बात को ध्यान से और अंदर उतार देना, ताकि जब हम कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो क्या बोलते हैं, पता नहीं मेरे प्रारब्ध में ऐसा था तो मैंने बोल दिया। मूर्ख, तेरे प्रारब्ध में नहीं, तेरे संस्कार ऐसे थे। तो प्रारब्ध परिस्थिति बनाता है और स्वभाव आपका व्यवहार बनाता है। आपका व्यवहार आपके स्वभाव अनुसार चलता है, आपकी परिस्थिति आपके प्रारब्ध अनुसार चलती है। इसको विवेक कहते हैं, इसको एनालिसिस कहते हैं। ये दोनों को अलग अलग रखो, डोंट मिक्स अप बोथ। एग्जाम्पल दे दो। विपरीत परिस्थिति, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें भी एक व्यक्ति शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है वैसा। और दूसरा व्यक्ति साधारण परिस्थिति में भी उद्विग्न रहता है। कल मैंने किसी को फोन किया, बातें चले थोड़े, बोला कैसा है वो व्यक्ति, तो बोले नहीं वो तो बहुत बीमार है। बोला क्यों? अभी तो ट्रीटमेंट कराए थे। नहीं, स्वभाव बदलता नहीं ना। ऐसे सामने वाले व्यक्ति भी समझ गए। मैंने ये सब बीमारियां कहो या ये जो भी व्यवहार में हमें अशुद्धियां है, वो हमें कष्ट तो अवश्य देगी ही देगी। तो साधारण परिस्थिति में भी वह व्यक्ति उद्विग्न रहता है, एक व्यक्ति, और विपरीत परिस्थिति में भी एक व्यक्ति शांत रहता है। क्यों? वाई? क्यों? स्वभाव ख्याल में आता है। बड़ी मजेदार बातें होती है। मैंने बड़ा मजेदार है ये संसार। कभी कभी स्त्रियां कहती है वे सत्संग में नहीं आते हैं, लेकिन वे मुझसे भी ग्रेट है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। अरे देखिए, लेकिन आगे हम बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो स्वभाव एक चीज है, लेकिन स्वभाव में शांति बनी है, बट कपट भी है हर लोग। तो फिर क्या हो गया? गड़बड़ हो गई ना। आप हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के मोह की, गलत फहमियों की, गलत व्यवहार की। आप कहते लेकिन वो सेवा बहुत करता है। व्हाट आर यू टॉकिंग? व्हाट आई एम टॉकिंग? आप जैसे फिर हम सीख गए हैं कि आर्ग्यूमेंट नहीं करने का, मूर्खों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। जिसको बुद्धि ही नहीं है, जो कनेक्शन ही नहीं कर पाता है बातों का, उसके साथ विवाद करके, आर्ग्यूमेंट करके, दलीलें करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको समझने की शक्ति ही नहीं है, उसको बुद्धि ही नहीं। समझ आ रहा है? जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, ऐसा हम जब बोलते हैं, आप कहते हो लेकिन वो बहुत सेवा बहुत करता है, वो एक अलग एरिया है। हम बात कर रहे हैं गलत व्यवहार की। यू शुड रिएक्ट ऑन दैट। आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया दीजिए, ये रिस्पॉन्ड दीजिए। ऐसा इतना संसार में चलता रहता है ना, तभी ये श्लोकों की महत्ता इतनी दिल में बैठ जाती है और इतनी उसकी महत्ता लगने लगती है कि वाह, गीता जी हमारी बुद्धि को कितना क्लैरिटी दे रहे हैं, कितना एनालिसिस भरा पड़ा है यहाँ पे। यदि हम समय दें और प्यार करें गीता जी को, तो देखो आपको गीता माता सब कुछ खोल देगी। तो स्वभाव एक चीज है, परिस्थिति एक चीज है, वो दोनों बना है पूर्व जन्मकृत धर्माधर्मादो पाप पुण्य से बना है, और वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त सात रखोगे। वर्तमान जन्म के आगे में है, आदो अभिव्यक्त, बिगिनिंग में ही वो बच्चे का संस्कार मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न होता है। प्रश्न तो आएगा ही, सोच समझ वाले व्यक्ति को प्रश्न आएगा कि यदि प्रकृति और स्वभाव जन्म से मिलता है और वही जीवन में प्रभावी है, मेरे व्यवहार का हेतु वही बनता है, उसके अनुसार होता है, और ज्ञान से इस प्रकृति में कोई सुधार की अपेक्षा नहीं है, तो फिर भगवान
सारी गीता में संयम का उपदेश क्यों करते हैं, कंट्रोल की बातें क्यों करते हैं? करिए ना, सेकंड चैप्टर में भी वो कूर्म का एग्जाम्पल देकर याद आता है। संयम की बातें भगवान क्यों करते हैं जब संयम होता ही नहीं? निग्रह किम करिष्यति प्रभु कहते हैं। तो प्रकृति प्रभावी है या पक्का है? नाना नाना प्रकार के लोग अलग अलग प्रकृति के स्वामी होते हैं, माने प्रकृति के मालिक होते हैं, ये बात भी सही है। माने प्रकृति के गुलाम होते हैं, ये भी बात सही है। तो कोई तो ऐसा मार्ग होना चाहिए हमारे उद्धार का कि हम इस प्रकृति को सुधार सके। कोई सुधार का मार्ग है क्या? वैसे तो गुजराती में कहते हैं प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, माने जाते हैं, माने जब आदमी जाता है तो प्राण भी जाता है उसका और उसके साथ साथ प्रकृति भी उसके साथ चली जाती है, ऐसा बोलते हैं, सुना है। सो उद्धार का क्या मार्ग है? आज 2 श्लोक भी हो गए तो अच्छा है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें बहुत प्रैक्टिकल है। तो हमें लगता है कि वेदांत क्लासेस अटेंड किया तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार का नियामक कौन है? आपका स्वभाव। वेदांत का नियम नहीं। कई लोग कहते हैं वेदांत के इतने क्लास अटेंड करते हैं कितने सालों से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेदांत का विषय है आत्मज्ञान, और ज्ञान व्यवहार का नियामक, आत्मज्ञान व्यवहार का नियामक नहीं है। लेकिन हेलो, बिल्कुल बिल्कुल फोकस से इस आगे के वाक्य को सुन लो। लेकिन ज्ञान व्यवहार का नियामक नहीं है, लेकिन ज्ञान, आत्मज्ञान व्यवहार का उच्छेदक है। हेलो, बिल्कुल पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा। आत्मज्ञान व्यवहार को कंट्रोल नहीं करेगा, आपका व्यवहार बड़ा सुंदर कर डालेगा, थोड़ा बहुत करेगा क्योंकि वो सत्संग तो है ही आखिर, लेकिन व्यवहार का सुधारने के लिए, नियमन करने के लिए आत्मज्ञान नहीं है। वो तो व्यवहार का उच्छेद कर डालेगा, माने व्यवहार को खत्म ही कर डालेगा। क्यों? क्योंकि वेदांत क्या कहता है? जगत मिथ्या। तो आप व्यवहार कहाँ करेंगे? और व्यवहार करेंगे तो उसमें सत्यता कितनी रहेगी? पकड़ा अभी? थोड़े सालों के बाद मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूंगी वो आत्मज्ञान व्यवहार का उच्छेदक है, आप लोग के चेहरे पर स्माइल आएगा। ये अभी आया आफ्टर एक्सप्लेनिंग। तो ज्ञान व्यवहार का नियामक नहीं है, ज्ञान केवल और केवल और केवल अब ज्ञान का निवर्तक है, इग्नोरेंस का निवर्तक है। इग्नोरेंस हटाता है जीव जगत तो ईश्वर के बारे में। तो व्यवहार करने वाला वो जो जीव है, उस जीव को मिथ्यात्व प्रदान करने वाला, उसको मिथ्या है ऐसा डिक्लेयर करने वाला वेदांत है। आपके व्यवहार की गलतियों को वेदांत नहीं बताएगा। वेदांत तो आपके व्यवहार को मिथ्या है या आपको समझा देगा ताकि आपका उसमें सुख दुख बचेगा ही नहीं। सो वेदांत विद्या व्यवहार को सुधारने वाली विद्या नहीं है। ऑफकोर्स गीता में बहुत कुछ है जो व्यवहार को सुधारेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार का जो नियामक तत्व है, ये भी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत काम का श्लोक है। व्यवहार का जो नियामक तत्व है वो वेदांत नहीं है तो क्या है? वहाँ धर्मशास्त्र है। पकड़ा बात? वह धर्मशास्त्र है जो आपके व्यवहार को सुधार देगा। व्यवहार का शासक, व्यवहार का नियामक तत्व जो है वह है धर्म। आया? इफ यू वांट टू ब्यूटिफाई योर व्यवहार, आपके बिहेवियर को आपको ब्यूटीफुल करना है तो आप धर्म का एज मच एज पालन करो, देन यू विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। तो शासनात्मक धर्मशास्त्र है और उसका
व्यवहार से सीधा संबंध है, वेदांत का इनडायरेक्ट संबंध है बट नॉट डायरेक्टली। ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो व्यवहार का उच्छेदक तत्व है, उसको हटा ही देगा जीवन से। आप बोलेंगे शांति से रहो एकांत में, क्या ये सब झंझट या नहीं? जितना हो सके भजन कीर्तन करो, शास्त्र पढ़ो, व्यवहार का थोड़ा आपके जीवन में कम हो जाएगा प्रभाव। तो देखो अब वेदांत क्या करता है आपके जीवन में। देखो अब ये उल्टी बात है, हम उल्टा समझ रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमें गीता का ज्ञान हो गया है, हमें गीता पता है, हमें सब कुछ ज्ञान है, और बहुत सारी गलतफहमियां पड़ी है। तो देखो बोल रही हूँ, आपका व्यवहार यदि शुद्ध है, माने आप धार्मिक, एक्चुअली धार्मिक व्यक्ति है, आपका व्यवहार बड़ा शुद्ध है, वैल्यू सिस्टम वाला है। वैल्यू सिस्टम समझते हैं, सत्य अहिंसा, तो आपका अंतःकरण निर्मल होगा। आपका व्यवहार शुद्ध कब होगा? जब आपका अंतःकरण निर्मल है। तो व्यवहार माने व्यवहार शुद्ध होगा तो धीरे धीरे अंतःकरण भी निर्मल होता जाएगा। ये सीक्वेंस पकड़ लेना, और हमारे चित्त में क्या सीक्वेंस बैठी है उसको आप मनन करना आफ्टर द क्लास। तो व्यवहार शुद्ध है तो अंतःकरण निर्मल होगा। अंतःकरण निर्मल होगा तो प्रमाण व्यापार की योग्यता बढ़ेगी। प्रमाण व्यापार माने सही यथार्थ ज्ञान को समझने की योग्यता बढ़ेगी। और जब प्रमाण व्यापार ठीक होगा तो अंतःकरण में प्रमा बनेगी, आत्मज्ञान की प्रमा बनेगी, और फिर वह प्रमा व्यवहार का उच्छेद करेगी। ये सीक्वेंस है, आपको दोबारा तिबारा सुनना पड़ेगा लेकर। तो वेदांत से व्यवहार शुद्ध होगा ऐसा नहीं, व्यवहार शुद्ध होगा तो वेदांत अपना चमत्कार बताएगा, ऐसी बात है। क्योंकि व्यवहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध, तो प्रमाण व्यापार की योग्यता बढ़ी, तो प्रमा उत्पन्न हुई। उस प्रमा ने आपके व्यवहार को उच्छेद कर डाला, खत्म ही कर डाला। तो ये क्रम है, लेकिन हमारा सब कुछ उल्टा सोचना है। तो सोचना इसके बारे में। अब देखो, लेकिन समाज में, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, समाज में तो कहा जाता है कि योग करो तो रोग मिटेगा, स्वस्थ जीवन मिलेगा। लेकिन पातंजल योग सूत्र ही है, योग माने पातंजल योग दर्शन, वो क्या कहता है? चित्त वृत्ति योग, चित्त वृत्ति निरोध। योग का काम क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। और तदा क्या कहते हैं? तदा स्वरूप अवस्थानम, तदा दृष्टे है स्वरूप अवस्था, तब आप स्वरूप में अवस्थान कर लोगे। तो योग का फल तो स्वरूप अवस्थान है। आप क्यों कहते हो कि बीमारी जाएगी? वो भी एक साइड इफेक्ट है, वो भी एक बाय प्रोडक्ट है। तो जो देहासक्त लोग हैं उनको इसी तरह से आगे बढ़ाना है, इसलिए ऐसी बातें की जाती है। अदरवाइज तो शास्त्र का उद्देश्य आपको चरम फल जो है, परम फल जो है, मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान, यही देना होता है। बट इस तरह से व्यवहार में उपदेश किया जाता है, और इस तरह से कहा जाता है। इसे वेदांत पढ़ते समय भी कहा जाता है कि यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। ये सही बात है कि आप द्वंद्वों को सहने की ताकत प्राप्त करोगे, कि जगत मिथ्या पता चलेगा तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, छोड़ दो, मैं क्या फर्क पड़ता है। परंतु दिस इज नॉट द डायरेक्ट फल। डायरेक्ट वेदांत का फल तो है मोक्ष, बट ये साइड इफेक्ट या बाय प्रोडक्ट्स होती रहती है, इसीलिए लोग इस तरह का प्रचार भी करते हैं। तो यू शुड नॉट बी गेट कंफ्यूज एंड यू शुड नॉट ब्लेम एनी महात्मा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, वे जानते हैं। बट आप लोगों की जो मजबूरी है कि आपको ये कहा जाएगा कि आपकी बीमारी ठीक होगी तो आप दौड़े हुए योगा में आएंगे, फिर योगा से जो प्राप्त करना है वो धीरे धीरे प्राप्त। ऐसे ही भक्ति भी आपको परम फल देगी, परमात्मा के साथ प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन भक्ति करने से आप अहिंसक बनेंगे, मृदु बनेंगे, सत्यप्रिय बनेंगे, निर्भय बनेंगे। ये सारे आपको बताया जाता है कि आप भक्ति करेंगे तो आपको डर नहीं रहेगा, एक्सेट्रा। तो बातें समझनी चाहिए, कहीं कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए।
इसीलिए हमारा स्वभाव बदल सकता है यदि सत्संग हो, जीवन में योगा हो, वेदांत हो, भक्ति हो, तो स्वभाव धीरे धीरे बदल सकता है। लेकिन मूल बात ये है कि इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। ये जो स्वभाव है वो अभंगु है। अभंगु माने उसका भंग नहीं होता है, स्वभाव बदलता नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा स्वभाव है, लेकिन एक लॉजिक देते हैं हम, उसको पकड़िए। लॉजिक ये है कि प्रकृति से जो चीज बनी है, माने प्रकृति जो बनी, प्रकृति बनती है धीरे धीरे, हमारा पाप पुण्य वाले कर्म के द्वारा स्वभाव हमारा बनता जाता है। तो बनी हुई चीज है तो उसका अंत होता है, जो नित्य नहीं है। ये स्वभाव बना हुआ है ना, हमने बनाया है, बच्चों को बनाया, स्वयं को भी बदला है, कहीं कहीं जो बनता है वो बिगड़ता है। तो स्वभाव बदल सकते हैं, ये लॉजिक है। और इसीलिए कठिन है, अत्यंत कठिन है बदलना, लेकिन असंभव नहीं है। और इसलिए गोस्वामी स्वयं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सठ सुधर रही सत्संगति पाई। जो सठ व्यक्ति है, कुटिल व्यक्ति है, धूर्त चलाक व्यक्ति है, वो भी सत्संगति पाकर बदल जाता है, सुधर जाता है। तो स्वभाव के परिवर्तन में हम लोग सत्संग एक सबल प्रबल साधन है, हेतु है, इस बात को याद रखना। तो इन श्लोकों को कई बार लोग कहते हैं, देखो भगवान ने कह दिया है तो आप स्वभाव बदलेगा नहीं, ना मेरा बदलेगा ना उसका, तो रोज झगड़ा करते रहो, ऐसे नहीं समझना है। संतों की बातों को भी देखना है और लेना है, और ऐसे आगे बढ़ना है, सारी बातों को देखते हुए। आगे का श्लोक पे जाते हैं, उसके पहले हम दो चार एग्जाम्पल दे देते हैं। रावण को, एग्जाम्पल है रावण का। रावण को अमर होने का बहुत शौक था। जाता है नारद जी के पास, कहता है मुझे वरदान दो कि मैं कैसे अमर बनूं, मैंने कैसे इस वरदान को प्राप्त करूं। नारद जी कहते हैं भृगु ऋषि के पास जाओ। भृगु ऋषि ने कहा कि यस, तुम अमर हो सकते हो, मैं एक वरदान देता हूँ, क्या कि तुम परस्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, पकड़ा। इतना माने आपको पता है कि ये करूंगा तो मैं मरूंगा, और आपको बनना है अमर, फिर भी आप वैसा करते हैं। क्या हमारे जीवन में बड़ी बात थी, हमारे जीवन में छोटी छोटी ऐसी बातें नहीं है क्या? हम चाहते हैं कुछ, और कहा जाता है कि आपको स्वस्थ रहना है तो शुगर कंट्रोल में खाओ, रसगुल्ला कंट्रोल में खाओ, लेकिन हो गया। आपको पूजनीय बनना है, आपको सबका प्यारा बनना है, तो आप थोड़ा मौन रहना सीखो, बहुत बकबक मत करो। लेकिन आई वॉन्ट टू बी लव्ड बाय एवरीबडी, मुझे सब लोग बहुत प्यार करे, ऐसा मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं बकबक बहुत करता हूँ और लोगों को बकबक पसंद नहीं है। लोगों को खुद को बकबक करना पसंद है, लेकिन दूसरा बहुत, हमारे जैसे सत्संग की बात अलग है, वो इंटरेस्ट है करके सुनते हैं, तो बाकी के लोग नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि ये लोग बकबक करते रहे। किसी को दूसरों की बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं बहुत बात तुम सुनते नहीं हो, तुम सुनते नहीं हो, ये स्वाभाविक है। और इसीलिए ये प्रकृति निग्रह किम करिष्यति, तो ये सब अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शन है जीवन में जो अंतःकरण के, इसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर। और इसीलिए सुभाषित कहती है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। जो उद्योगी लोग है, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह के समान है, वे लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, सद्गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दैवेन देयम, मेरा प्रारब्ध में है तो मिलेगा, ऐसे का पुरुषाः वदन्ति, कायर लोग ऐसे बोलते रहते हैं। हम कहते हैं कि तुम सुधरो, सत्यवाणी का उच्चारण करो, झूठ मत बोलो।
मेरे प्रारब्ध में होगा तो मैं सत्यवान हरिश्चंद्र बनूंगा, नहीं तो छोड़ो, यू डोंट टेल मी। तुम्हारे गीता, तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे पास ऐसा सुनने को आता। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है निग्रह किम करिष्यति, बट निग्रह का अर्थ ये नहीं है कि संयम ना करो, केवल बात इतनी है कि हठ पूर्वक, जबरदस्ती पूर्वक किसी को बदलने की कोशिश ना करो। दैट्स द उपदेश, पकड़ा, बहुत जबरदस्ती ना करो, कभी कभी उल्टा हो जाता है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे शास्त्र कहता है तम विद्या कर्मणि समन्वयते पूर्व प्रज्ञाश्च, मृत्यु के समय विद्या, कर्म, कर्म माने कर्म के संस्कार, और पूर्व प्रज्ञा माने बुद्धि, तीनों चीजें जीव के साथ उत्क्रमण करती है। उत्क्रमण करती माने साथ में जाती है। क्या आश्चर्य है ना। हमें तो लगता है कि आदमी गया, लेकिन क्या क्या जाता है उसके साथ? विद्या जाती है माने समझ, ज्ञान, कर्म जाता है माने कर्म के संस्कार जाते हैं अथवा पाप पुण्य जाता है, और पूर्व प्रज्ञा, जो आपने जो बुद्धि बनाई है इस जीवन में गीता वगैरह पढ़कर अथवा बड़ों के साथ बैठकर सत्संगति करके जो बुद्धि बनी है, आपकी सही समझ बनी है, वो आपके साथ आएगी। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत उपयोगी है। ये कुत्तों में बिल्ली में पूर्व प्रज्ञा नहीं बन सकती है, समझ में आता है। और इसीलिए मनुष्य जीवन प्रज्ञा बनाने के लिए, प्रज्ञा माने यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। तो यहाँ पे कहते हैं ये प्रकृति है, और वही हमारा व्यवहार को निग्रह करती है, कंट्रोल करती है। बाकी राजा लोग या पुलिस लोग या शासन या दंड बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते, वही का वही अपराधी बार बार आता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं हन्यते दुर्बलम दैवम पौरुषेण विकसिता। आपका प्रारब्ध, कई बार मुझसे भी बातें करते हैं लोग, कहते हैं अनुष्ठान करना है, कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ है, तो मैं कहती हूँ कि अनुष्ठान अवश्य फल देता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, और वो ये है जो शास्त्र में बताई है, हन्यते दुर्बलम दैवम, ध्यान से सुनना। तो आपका दुर्बल प्रारब्ध है वो आपके पुरुषार्थ से हट जाएगा, माने आप अनुष्ठान करो, जप करो, उससे आपका जो दुर्बल प्रारब्ध है वो हटेगा। लेकिन जो प्रबल प्रारब्ध है वो पुरुषार्थ से भी नहीं हटेगा। सो यू गो ऑन डूइंग जप अनुष्ठान। लोग कहते हैं एक अनुष्ठान कर लिया 1.25 लाख का, ऐसे नहीं, आपका प्रारब्ध प्रबल होगा। उस प्रारब्ध को चोट पहुंचाने के लिए आपका पुरुषार्थ और बढ़ाओ, तब जाके। और ये बहुत सारी कहानियां भी, सच्ची कहानियां पढ़ते हैं, जो लोग बड़े बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सफलताएं पाई। बहुत मार खाने के बाद, बहुत असफलताओं के बाद कोई आदमी ग्रेट बनता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो महात्मा हो, जो भी हो, चाहे वो नेता हो, जो भी हो। तो द पॉइंट इज दिस कि आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए, तब जाकर जो पूर्व का प्रारब्ध है उसको आप हन्यते, उसका आप हनन कर सकते हैं। तो कंट्रोल आप करना छोड़ दो, माने आप ये समझ लो कि प्रयत्न करना है, माने संयमन करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो प्रबल है। जैसे आप लोहा है, आप बोलेंगे वो तैरना चाहिए, और लकड़ा है वो डूबना चाहिए, होगा? क्यों? लोहा डूबेगा, लकड़ा तैरेगा, दूसरों को भी तारेगा। अग्नि ठंडा होना चाहिए, नहीं, वो स्वभाव है। दाह है, जल ठंडा है, शीतल है, ये स्वभाव है। हर एक वृक्ष का स्वभाव है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसमें कितने फल आएंगे, कैसे फल आएंगे। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और इसलिए बहुत सालों से पहले एक युवा केंद्र के लड़के ने मुझे कहा था, मैंने क्लास में ये बातें हुई थी, युवा केंद्र के क्लास अहमदाबाद में बहुत अच्छे चलते थे, 30-40 युवा केंद्र रहते थे, और रेगुलरली साल भर 10 साल तक चले। कहते थे कि जो टाइगर है, व्याघ्र, उससे आप बकरी के व्यवहार की अपेक्षा करते हो,
ये आपका ही दोष है, आप गलत है। एंड वी आर सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, वी एक्सपेक्ट लाइक दिस ओनली इन द वर्ल्ड। बकरी से व्याघ्र की अपेक्षा, बकरी का स्वभाव है जिसका, अथवा बकरी जो है उससे व्याघ्र का व्यवहार अपेक्षा करते हैं, व्याघ्र से बकरी का नहीं होगा। व्याघ्र मांसाहारी है, हिंसक है, बकरी अहिंसक है, शाकाहारी है, गाय शाकाहारी, लायन मांसाहारी। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? तो स्वभाव, इन दिस सेंस स्वभाव किम निग्रह किम करिष्यति, ये भगवान कहते हैं। जो स्थलचर है, सिंह व्याघ्र, वो जमीन पे रहेंगे, जो मछली है वो पानी में ही रहेंगे, पक्षी आकाश में ही उड़ेंगे। तो इस तरह से बीजों में भी संस्कार रहते हैं। कोई आम का बीज है तो उसमें से आम ही आएगा, यू कांट एक्सपेक्ट कि उससे पपीता आए। ये जीवन समझदारी का नाम होता है, हमें समझदारी होनी चाहिए। बहुत बार हमारे उद्वेग फालतू के होते, मूर्खता के होते हैं, मूर्खता के उद्वेग होते हैं। और इसीलिए आप वशिष्ठ मुनि युद्ध करने क्यों नहीं गए? वो राम जी पुरोहित बना क्यों नहीं किया? नहीं करेंगे। जनक सन्यासी नहीं बनेंगे, वो राजा ही रहेंगे। और सुखदेव जी त्यागी सन्यासी ही रहेंगे। एवरीबडी हैज देयर ओन नेचर एंड लर्न टू एक्सेप्ट। वो जो लड़की थी उसने बाकी के युवा केंद्र को बहुत अच्छी तरह से, पूरा क्लास उसी में गया था, अभी भी मिली आ रही, और ये चीज अंदर घुस जाती है, बैठ जाती है। उसमें बहुत अच्छा समझा कि why you expect the different behavior from their स्वभाव। तो इसीलिए ये चीजें हमें समझनी चाहिए और उसके मुताबिक हमें व्यवहार करना चाहिए। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लोग थोड़ा जितना होगा। भगवान कहते हैं तो निग्रह किम करिष्यति, इस शब्द को ही आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं इंद्रियस्यार्थे, श्लोक नंबर 34, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थिते तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनः। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, ये जीवन से जड़ी हुई बातें हैं, बिल्कुल सटी हुई बातें हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित रहते हैं। बिल्कुल इंद्रियों के व्यवहार में और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छिपे हुए स्थित रहते हैं। तयोः को न वशम आगच्छे, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे तौ ही अस्य परिपन्थिनो, वे इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु। परिपन्थिनो माने शत्रु, दुश्मन। ये राग द्वेष क्या है? हमारे साधन मार्ग में, साधना में बाधा डालने वाले शत्रु है, और इसीलिए राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। देखिए हर एक व्यक्ति का भगवान क्या कहना चाहते हैं। कई बार है ना, हम ऐसे फटाफट पढ़ते हैं, आधा समझते हैं, व्यवहार में भी और शास्त्र में भी आधा समझते, आधा नहीं समझते, और अपने ही एक प्रकार के नशे में, अपनी ही एक प्रकार की जो मान्यताएं बनाई हुई है, बिलीफ, उसी में रमन करते रहते हैं। सुनिए कैसे कैसे एक टॉक होना चाहिए कहीं तो बिलीफ के ऊपर, मान्यता के ऊपर, कैसी मान्यताएं हमारी है और कैसी शास्त्र की मान्यता है, कैसे हम उसको बदले, इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, या कभी ग्रुप डिस्कशन अरेंज करेंगे हम। सो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा जो विषय से जुड़ती है उसके साथ राग रखता है अथवा द्वेष रखता है। देखो ये बात सच है। कितने विषय है? विषय कितने हैं? 5। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, और हजारों करोड़ों लोग हैं। सबका उस विषय के पदार्थों के साथ राग नहीं होता और सबका द्वेष नहीं होता। किसी का राग होता है, किसी का द्वेष होता है। वेरी वेरी सिंपल।
किसी को स्वीट पसंद है, चलो मैं पहले ही रचना के ऊपर आ जाती हूँ। किसी को स्वीट पसंद है, किसी को नमकीन तीखा, मुझे स्वीट मत दीजिए। आ गए राग द्वेष। राग द्वेष को अभी वो टाइम में लाइक एंड डिसलाइक पे भी आप ले सकते हैं, किंतु वैसे उसकी डेफिनेशन अलग है, मैं समझाऊंगा बट थोड़ा। तो आप किसी को अच्छा, स्वीट चाहने वाले को अच्छा और नमकीन या तीखा चाहने वाले को बुरा, ऐसा नहीं कह सकते। हर एक का अपना अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स पड़ा हुआ है विषयों में। भगवान कहते हैं नथिंग रॉन्ग इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को बुद्धिमान पत्नी पसंद है, माने लड़की देखने जाते तो मुझे बुद्धिमान चाहिए, कोई कहते नहीं मुझे रूपवान चाहिए, बुद्धि का छोड़ है। सबकी अपनी, तो क्या कौन अच्छा कौन बुरा ऐसा मत सोचो, क्योंकि राग द्वेष भी आपके स्वभाव के आधार पे होते हैं। हम थोड़ा जितना डिस्कस कर सकते हैं उतना कर लें। तो इसीलिए कोई भी चीज किसी को पसंद है नहीं पसंद है तो उसके प्रति अतिरेकी एक्सट्रीमिटी मत बताओ, डोंट गेट एक्सट्रीम अबाउट दैट। माने इतना राग हो जाए, लाइकिंग हो जाए कि उसके बिना जीवन ही व्यर्थ लगे। अब तो मैं रसगुल्ला खा ही नहीं सकूंगा, डायबिटीज हाई है, तो अब जीना क्या इज दिस। किसी भी चीज के प्रति इतना राग न हो जाए कि जीना ही व्यर्थ लगे, और किसी चीज के प्रति इतना द्वेष न हो जाए जीवन में कि हम उसको बर्दाश्त ही ना कर सके। माने दैट थिंग, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, आई कांट स्टैंड दैट। आई थिंक ऐसे शब्द इंग्लिश में, आई कांट स्टैंड इट। मेरे घर में सत्संग, ओ आई कैन नॉट स्टैंड इट, तुमको जाना है तो उधर जाओ, घर में ये सब नहीं करना। क्यों? आई कांट स्टैंड इट। वाओ, कैसा होता है। मैंने सबका कंट्रीब्यूशन होता है घर चलाने में, घर बनाने में, घर में घर को टिकाने में, नहीं, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा तो वो यहाँ नहीं होना चाहिए, सत्संग हो या और कोई चीज हो। द पॉइंट इज दिस कि वी बिकम सो एक्सट्रीमिस्ट, इतने एक्सट्रीमिटी पे चले जाते हैं कि हमारे जीवन में ये राग द्वेष का प्रभाव अतिशय हो जाता है। भगवान कहते हैं तयोः न वशम आगच्छेत, उस राग द्वेष के वश में मत आओ। डोंट बी स्लेव टू द राग अटैचमेंट एंड हेट्रेड। या तो अटैचमेंट के प्रति हम इतने स्लेव बन जाते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलते हैं। तुलसीदास जी का ही एग्जाम्पल है, ऐसा वो अपनी पत्नी को मिलने उसके मायके चले गए, वो 2-4 दिन के लिए गई थी, और रात को अंधेरे में गए छिपकर, और एक सर्प था लटक रहा था। पता है ना ये कथा? नहीं पता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी, आई थिंक रत्ना नाम था उसका, उसके रत्नावती, उसके प्रति बहुत अटैच थे। तो मायके गई तो उनको रहा नहीं गया, तो वे उसके गांव में, पत्नी के गांव में चले गए आधी रात को, और उसके घर से सर्प लटक रहा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझे ये रज्जू है, डोरडा है, क्या बोलते हैं, रोप है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए, खिड़की में से अंदर कूद गए। आया राग का अर्थ समझ में आता है, अटैचमेंट। तब वो वाइफ ने कहा, बहुत सुंदर था, रेयर वाइफ लोग ऐसी होती है, उसने कहा कि आप जितना मेरे प्रेम में पागल हो, मेरे प्रति इतना अटैचमेंट रखते हो, उतना अटैचमेंट यदि श्री राम के प्रति रखते तो आपका उद्धार हो जाता। उसी मोमेंट में उनकी आंख खुल गई, एकदम खुल गई। वो वहां से जो निकले उसके बाद कभी मिले नहीं पत्नी, माने वो साधु बन गए। आता है क्या? ये सारी महापुरुषों की कथाएं देखो। तो करना क्या है कि उस राग को केवल उस राग का विषय परिवर्तित कर डालो। आया क्या? जहां अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को थोड़ा हायर के प्रति, माने आपको गाने का शौक है तो थोड़ा हायर क्लासिकल या भजन करने वाले भीम सिंह जोशी इत्यादि के प्रति टर्न कर डालो। वो फोक म्यूजिक छोड़ दो, म्यूजिक का शौक रखो, लेकिन टर्न कर, क्या बोलते, शिफ्ट, स्विच ओवर कर डालो, उसको शिफ्टिंग कर डालो। दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू डू। तो भगवान कहते तयो वशम ना आगच्छेत। तो आप इच्छा परायण के बदले कर्तव्य परायण बन जाओ। इच्छा परायणता में क्या होता है, कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है ना?
अपनी इच्छा में कहीं द्वेष है नहीं, उसको कर्तव्य परायण, नो दिस इज माय ड्यूटी एंड आई हैव टू डू इट, नथिंग डूइंग, मेरी कोई चॉइस नहीं चलेगी ना आपकी चलेगी, ये हमारा ड्यूटी है, हमें करना है। या फिर प्रभु परायण बन जाओ, लक्ष्य परायण बन जाओ, ये लक्ष्य अचीव करना है, इस स्पोर्ट्स में मुझे गोल्ड मेडल लाना है, क्रिकेट में मुझे गोल्ड मेडल लाना है, मतलब कि आपको आपको हायर लक्ष्य की तरफ नजर डालो, तो राग द्वेष कम हो जाएगा। नहीं तो राग द्वेष के साथ ही जिंदगी बीतेगी और पूरी जिंदगी संघर्ष में बीतेगी, क्योंकि आपका राग द्वेष कभी कभी आपको गलत काम करने को प्रेरित करेगा, आपके संस्कार या सत्संग आपको सही करने को प्रेरित करेगा, बड़ा झगड़ा चलता रहेगा। इसीलिए समझ के जीना अच्छा है। तो समय समय पर सत्संग करने से अथवा रेगुलर सत्संग करने से राग द्वेष जीवन में हारेंगे, कम होंगे। थोड़ा सा कंफर्ट जोन चाहिए, तो हम कहेंगे आज हम सेवा में नहीं आएंगे, आज हम सेवा, ये सेवा हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी वांट टू लिव इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपका राग द्वेष बढ़ाएगा और वैराग्य और तितिक्षा आपके राग द्वेष को कम करेगा। थोड़ी तपस्या, थोड़ा वैराग्य राग द्वेष को कम करेगा, ये बातें समझे, क्योंकि भगवान कहते हैं तो ही अस्य परिपंथिनो, ये आपके जीवन के परिपंथिनो माने दुश्मन है, राग द्वेष आप जो आपके अंदर ही पड़े हुए हैं। और इसीलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये सत्संग की भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो होवत है, जो जागत है वो पावत है। जो जागत, जागत माने क्या, मेरे अंदर ये राग द्वेष मुझे गलत करवा रहे हैं, ऐसा मैं जागृत हो जाऊंगा, तो जागत है सो पावत है, कबीर कहते। इसीलिए ये संतों के अभंग भी, संतों के दोहे भी, चौपाइयाँ बहुत जीवन में काम लगते हैं। मुझे याद है हम छोटे थे तो रोज घर में सत्संग होता था, लोग भजन करने आते थे, फिर ये बातें दोहे वगैरह करते थे, मैंने कोई एक गाएगा दूसरा समझाएगा, बहुत सुंदर संस्कृति थी हमारी। लेकिन आज पता नहीं, आज बच्चों को आप बाल विहार में डालने को भी कहते हैं कि मजेदार बात है, इतना आए आधा घंटा एक घंटा मेरे साथ देश में संस्कृति बचाना हमारा कर्तव्य है, हम पेरेंट्स का कर्तव्य है, बच्चों को बाल विहार में जाना चाहिए, और मेरे देश की संस्कृति के प्रति मुझे गौरव है और आई मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल इनटू दैट। काफी बातें करके फिर बाल विहार में बच्चा भेजता हूँ करके कभी भेजते ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बातें तो ऐसे करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम समाज सेवक हैं, माने बड़े लोग, और देश को बचाने की और संस्कृति को बचाने की जिम्मेवारी जैसे उन्होंने अपने कंधे पे ले ली है। लेकिन मेरे बच्चे को नहीं, कराटे का क्लास है ना, इसलिए बाल विहार में नहीं आ सकते। कराटे के बिना भारत चलेगा, लेकिन संस्कृति के बिना नहीं चलेगा, पता नहीं। एनीवे मैं इसीलिए मैं ऐसा नहीं समझना कि हम टोंट कर रहे हैं, ये हम खोल रहे हैं सच्चाइयों को और कॉन्ट्रडिक्शन को खोल रहे हैं। कितना कॉन्ट्रडिक्शन भरा है हमारे अंदर। गीता पढ़ने के बाद इवन मैं अपने अंदर भी कहूंगी कि बहुत चीजें पड़ी है जो धीरे धीरे गीता माता की कृपा से खुलती जाती है और हमें सुधरने का मौका मिलता है। बहुत बार पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोले हैं और क्या कर रहे हैं, और कितना दुखद सी है। और जो जो जाग गया है ना, उसको ज्यादा दुख है, क्योंकि वो समझता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र के द्वारा अनुग्रहित बुद्धि विवेक ही आपके जीवन को सार्थक कर सकता है। शास्त्र पढ़ना पढ़ाना जरूरी है, और इसीलिए उस विवेक के द्वारा जीना ये वांछित प्रकृति है, ये वांछित स्वभाव है, और अपने राग द्वेष में जीना ये अवांछित स्वभाव है। और इसीलिए साधु प्रकृति बनाना है तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए, अंतःकरण निर्मल होगा, असंगता आएगी जीवन में, डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी आपकी,
स्वभाव निश्चल बनेगा, छल कपट रहित बनेगा। और ये चीजें जीवन में आनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं, मैं कन्विक्शन के साथ कहती हूँ कि जीवन इसीलिए, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि ये अंतःकरण को थोड़ा साफ कर ले, थोड़ा कपट रहित बन जाए। चालाकियां नहीं चाहिए जीवन में, सरलता चाहिए, समता चाहिए, असंगता चाहिए। सर्वभूत हिते रता, नहीं मैं मेरे फैमिली का करूँ, बाकी का सो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल राग द्वेष रहित हो जाएंगे और आप में राग द्वेष नहीं रहेगा, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं, तयोः वशं न गच्छेत्। ये प्रभु की करुणा है कि वे हमें उपदेश करते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे हृदय में राग द्वेष पड़े हैं, लेकिन तुम उसके वश में नहीं हो। ये आपकी करुणा है प्रभु। तो क्योंकि प्रभु खुद कहते तो ही अस्य परिपंथिनो, ये राग द्वेष तुम्हारे दुश्मन है। और इसीलिए राग द्वेष से बचने के लिए प्रभु कहते हैं। जरा सा इसको भी हम देखते हैं कैसे कहते हैं भगवान। देखिए, राग माने, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 10 मिनट है। राग माने अटैचमेंट इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन सुखानुशयी राग, ये वाक्य समझो। सुख के पीछे पीछे राग चलता है। जहां आपको सुख मिला वहां आपको राग हो गया। आपको सत्संग में सुख मिला तो वहां राग हुआ, ये बेटर राग है। आपको पार्टी में सुख मिला तो वहां राग हो गया। जहां सुख मिलता है, लेकिन ये सुख की व्याख्या क्या है, ये सुख का पैरामीटर क्या है? तो कहते हैं आचार्य लोग, अनुकूलम वेदनीयम सुखम। आपकी प्रकृति को, हेलो आ गया आपका स्वभाव, आपके स्वभाव को जो अनुकूल लगे वहां आपका सुख पड़ा है। और जहां सुख पड़ा है वहां राग होता है। बस ये समीकरण को समझिए। क्या बोला? जो आपको अनुकूल है, आपके स्वभाव के अनुकूल है, वहां सुख मिलेगा। चाहे शराब पीने में अनुकूलता लगती है, ये आपका स्वभाव है, तो वहां सुख मिलेगा। और फिर वो सुख के साथ साथ उसके पीछे राग आ जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। तो सुखानुशयी राग, अनुकूलम वेदनीयम सुखम। और दुख की क्या परिव्याख्या है? प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। आई डोंट लाइक सत्संग, बट मेरी माँ ने मुझे घसीट के लाई और मुझे प्रॉमिस किया कि आज का दिन तुम्हें बैठना है। प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, मुझे इसमें कोई मजा नहीं है। तो प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, दुखानुशयी द्वेष। और दुख जहां से मिलता है, ध्यान रखना, वहां पे द्वेष अवश्य 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 हो जाता है। जहां से दुख मिला उसके प्रति नफरत, हेट्रेड, धुतकार, द्वेष, हेट, ये सब कुछ हो जाता है। तो दुखानुशयी द्वेष, दुख कहाँ से मिला? दुख के पीछे द्वेष आया, बट दुख का आधार क्या है? आपका स्वभाव को जो पसंद नहीं है, वहां से दुख मिला। वेरी सिंपल। हमें मॉल में जाने को पसंद नहीं है, हमें पार्टी क्लब पसंद नहीं है, तो हमें आप घसीटेंगे तो वहां दुख होगा। और उसके पीछे द्वेष का मतलब क्या है? उस व्यक्ति के साथ हम नफरत करना शुरू करेंगे, हम उनसे दूर रहेंगे। नफरत माने कोई ऐसा ये मत समझो आतंकवाद जैसा, बट हम उनसे दूर रहेंगे, हम उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं करेंगे। फिर से घसीटेगा तो है ना। ऐसे सत्संग करने वालों से भी आपको दुख मिला, माने सत्संग आपको प्रतिकूल नहीं है, आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, यू डिसलाइक इट, फिर भी कोई ले गया तो आप उस बात के प्रति एकदम जागरूक हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम इसके साथ मुझे नहीं जाना। आगे गेटिंग तो दुखानुशयी द्वेष और प्रतिकूलम वेदनीय दुखम। और इसीलिए जहाँ राग है उसका लक्षण जानो, पुनः पुनः अनुरंजन इच्छा, बार बार
उस चीज में डूबने की इच्छा। सीरियल पसंद आती है कई अम्मा लोगों को, तो उसमें डूबने की इच्छा, बस अनुरंजन, उसको बार बार सुनो, एक सीरियल फिर दूसरी, फिर वही की वही बातें हैं, लेकिन बस वही का वही गाना है, वही का वही चीजें हैं, लेकिन सुनते रहो। इसको कहते हैं पुनः पुनः अनुरंजन इच्छा, उस विषय में बार बार डूबना, वो राग है। और द्वेष क्या है? लोकानाम उद्वेग आचरण, मुझे जिसके प्रति द्वेष है उसको उद्वेग देने की कोशिश मैं करता हूँ। पकड़ा आ रहा है, जीवन में ये देखा जाता है, जिसके प्रति नफरत होती है, चाहे बहू को सास के प्रति नफरत है, तो वो सास को किसी न किसी तरह से गुजराती में चूंट में खाने से, चूंट माने उसको क्या बोलेंगे, टूटली खाने से, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कि आप उसको किसी न किसी तरह से इरिटेशन कराने की कोशिश करते हैं, होता है ये। यू लाइक टू गेट, यू लाइक कि वो कुछ ऐसा बोलूं, ऐसा करूं कि वो इरिटेट हो गए, एंड देन दैट पर्सन इज हैप्पी। मैंने दूसरों को इरिटेट करने में उसको हैप्पीनेस है, समझ में आया? ये है द्वेष। तो इस तरह से राग और द्वेष पड़े रहते हैं हमारे हृदय में, ऐसे पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं देखो, और ये राग द्वेष है ना, उसको और हमारे इंद्रियों की एक छोटी सी कथा है, बता देती, वेरी छोटी स्मॉल कथा है। 18 सिंधी लोग, सिंधी लोग इसलिए कि वो बिजनेस बड़े शौक से करते हैं, धन अच्छा कमाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी एक मान्यता है। 18 सिंधी लोग जंगल से पूरा कमा कर 6 बार महीने की कमाई लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे, पूरा धन भरा हुआ था। उसको 2 डाकू ने घेर लिया, 2 डाकू ने घेर लिया और बोला कि तुम्हारा सामान नीचे उतारो। अब उनके पास राइफलें थी, तो ये लोगों ने उतार दिया। फिर उनको कहा कि आप चुपचाप हो जाओ, कोई किसी से बात नहीं करेगा। ये लोग चुप हो गए। बोले लाइन में, एक के बाद एक लाइन में अपने गांव के प्रति चलना शुरू करो, और गांव पहुंचने तक कोई एक शब्द बोलना नहीं है, और हिलना भी नहीं, हिलेंगे या कुछ बोलेंगे तो राइफल यानी गोली मार देंगे। चले बेचारे गांव को, पहुंच गए गांव में खाली हाथ, सारा धन तो उतरवा लिया था उन लोगों ने। तो ये कथा के पीछे क्या है? 2 डाकू कौन थे? हेलो, मुझे डिप्रेशन मत दो। 2 डाकू कौन थे? राग और द्वेष। हेलो, ये कथाएं मैं ऐसे ही कुछ हवा में से नहीं बोलती हूँ, कनेक्शन जो सिद्धांत की बातें बताती हूँ उसी के संदर्भ में कथा कहती हूँ। 2 डाकू, राग और द्वेष, 2 डाकू ये हमारे हृदय में पड़े हैं, बैठे हैं। आप बाहर की बातें नहीं सोच। और 18 माने कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, मानव बुद्धि 17, और एक आप 18। मतलब ये है कि ये पूरी आपकी पर्सनालिटी को ये राग द्वेष हुकूमत करते हैं, आपको गुलाम बना के रखा है। आपकी आंख वही देखेगी जो आपका राग बोलेगा, और आपका हाथ उठेगा किसी को मारने को जो आपका द्वेष बोलेगा। आप उनकी हुकूमत में आ गए, आप उनके गुलाम बन गए, जैसे वो 2 डाकू के गुलाम ये लोग बने। चुप रहो तो चुप रहे, धन नीचे उतार दो, माथे पे पोटले रखे तो नीचे उतार दिए, जैसे वो बोलेंगे वैसे करते हैं। अभी एनीवे, शास्त्र भी सीखना, कैसे सुनना, ये भी एक कला है, और ये भी एक बुद्धिमत्ता मांगता है। एनीवे, तो इस तरह से तयोः वशम न आगच्छेत्, भगवान कहते हैं ये रागत द्वेष के वश में ना आना। तो प्रभु क्या करे? प्रभु कहते हैं धर्म का पालन करो, केवल धर्म ही आपके व्यवहार का नियामक है, आपके रागत द्वेष को कुचल देने वाला महान साधन है। धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरति, ये मेरा फेवरेट वाक्य है, ये मनुस्मृति में है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवापि धार्यताम, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरति। जो चीज आपको पसंद नहीं आती है वो दूसरों को जबरदस्ती मत करो, वो दूसरों के प्रति मत करो। आपको कोई झूठ बोले तो पसंद आता है? आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम मेरे साथ झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मैं संबंध नहीं रखूं, बोलते हैं।
तो अंदर भी आपको पसंद नहीं, तो आप कोई आपके प्रति झूठ बोले तो पसंद नहीं, तो आप दूसरों के प्रति झूठ बोलते हो, तो समझ में आ रही है बात? तो इसको कहते हैं धर्म। जो चीज आपको कोई आपकी जेलसी करे आपको पसंद है, तो यू डोंट डू जेलसी ऑफ एनीबॉडी एल्स। आप दूसरों की ईर्ष्या मत करो। कोई आपकी हिंसा करे, आपको कड़वा बोले, आपको कुछ हर्ट करे, आपको पसंद नहीं, तो डोंट डू दैट टू अदर्स। आप दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार न करो। ये है धर्म। और ये धर्म का माने वैल्यू सिस्टम ही समझ लो। इसका पालन जब आप करोगे, प्रभु की शरण में रहोगे, प्रभु का स्मरण करोगे, उस परमेश्वर का जिसने ये सृष्टि बनाई, जो सृष्टि चला रहा है, आप भी उसकी शरण में जी रहे हो मेरे भाई। हमारी कोई अपनी औकात है ही नहीं। तो इसीलिए उनका स्मरण करें, उनके आदेशों का पालन करें, धर्म का पालन करें, तो अवश्य राग द्वेष कम होंगे। ये शास्त्रों की गारंटी है। आगे आगे बातें आएगी, अभी हम इतना ही समझे। कुछ सेवा करें, कुछ दान धर्म करें, ये सब करने से राग द्वेष कम होते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं तयोर्नवसम आगच्छेत् तौल्यस्य परिपन्थिनः। ये आपके साधना मार्ग के दुश्मन है, समझो। और इसीलिए भगवान के आदेश बहुत सुंदर सुंदर है, उसका पालन करने के लिए प्रभु ही हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे। एक प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।